उत्तर भारतीय सामूहिक विवाह का जो आयोजन हुआ है यहाँ गोड़ादरा में और हमारे बीच में है और उनसे हम जानेंगे कि ये जो सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम है कितने सुंदर तरीके से उन्होंने ये आयोजन किया है और उत्तर भारतीय काफ़ी संख्या में समाज के जो लोग हैं यहाँ पे आए हुए हैं और सामूहिक विवाह आप देख ही रहे हैं कि सामूहिक विवाह का आयोजन चल रहा। हमारे बीच में है सूरत महानगर पालिका की जो शासक पक्ष नेता हैं, उनसे हम बात करवाएंगे कि उनका क्या विचार है इस सामूहिक विवाह को लेकर के। मैम, इंडिया दस्तक में स्वागत है। नमस्कार, मैं शशि त्रिपाठी, शासक पक्ष की नेता। ये उत्तर भारतीय का जो ये समूह विवाह हो रहा है, पहली बार ये हो रहा है और इसके लिए हम लोग इतने खुश हैं कि शब्दों में उसको बयां नहीं कर सकते हैं। और सबसे पहले तो हम माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष श्री CR पाटिल साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके मन में ऐसे विचार आए। हमारे पूर्व नेता श्री अमित सिंह राजपूत जी को, बबलू सिंह राजपूत जी को, मतलब उनकी समस्त टीम को हम इतना धन्यवाद देते हैं कि उनके मन में विचार है। जब ये कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी तो बैठे थे, हम लोग बात हो रही थी, तो वो बोले कि हमारा बेटा 5-7 साल पहले से बोल रहा है कि पापा ये समूह विवाह हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी, पर संयोग नहीं बैठ रहा था। और इस बार ये 2025 में ऐसा संयोग बैठा और पहली बार में 30 की 32 संख्या हो गई है शादी की। और हम अभी बात कर रहे थे, मतलब बेटियां आ गई थी तो उनके पास में उनके पेरेंट्स बैठे हुए थे तो बात कर रहे थे, तो उनके पेरेंट्स बोले, हम कहे कि कैसा लग रहा है आपको ये शादी हो रही है, जब ये किया है क्या कार्यक्रम, कैसा लग रहा है? बोले हम इतने खुश हैं बहन कि हम आपको बोल नहीं सकते। हमारे बेटे की और बेटों की दोनों की शादी साथ में हो जा रही है। हम लोग कब से प्लान कर रहे थे गांव जाके करें, यहाँ मामला बैठ नहीं रहता, पर प्रभु की कृपा ऐसे अचानक बैठ गया कि इतना फटाफट हमारे सर से भार उतर गया। तो हम उनको भी खूब वो देते हैं और सबसे ज्यादा तो हम CR पाटिल साहब को, जो गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कैबिनेट मंत्री श्री CR पाटिल साहब हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं सूरत महानगर पालिका की शासक पक्ष की प्रथम महिला हूँ जो नेता बनी। और मेरे मन में भी ऐसे सब कार्यक्रम को देख के विचार चलता था, पर लेडीज, हम लोग में लेडीज को बाहर उतना ज्यादा निकलने, ये विचार जो हमारा था वो अब इस बार सार्थक हुआ है। तो हम अमित सिंह राजपूत जी को खूब खूब धन्यवाद देते हैं कि उनके मन में ऐसे विचार आए, और उनकी समस्त टीम को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने ऐसा काम रखा और वो काम सफल हो रहा है। इसमें सभी लोग पधारे हैं, हमारे भाई श्री अजय दुबे जी और हमारी बहन सभी यहाँ पे पधारी हुई। उत्तर भारत के जो उत्तर भारतीय यहाँ सूरत में रहते हैं, आपकी तरफ से उत्तर भारतीयों के लिए इस सामूहिक विवाह के लेके क्या मैसेज है? मैं बोलूंगी कि सामूहिक विवाह में कोई भी ये नहीं सोचे कि हाँ हम कैसे करें। अभी मैं एक बच्ची बैठी थी, उससे बात करी थी, मैं बोली बेटा, वो थोड़ा बड़ी हुई थी, 16-17 साल की लगी थी, मैं बोली कि आपकी भी शादी ऐसे? नहीं, मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि ये मन में बैठा कि ऐसी शादी तो करते हैं तो वो छोटे लोग होते हैं, उनके पास नहीं होता है। तो हम कहना चाहेंगे सभी, मतलब देशवासियों को, कि जो भी हैं, जो ये सामूहिक विवाह हो रहा है तो ये छोटा और बड़ा है, इसमें से खत्म करना है कि हाँ छोटा। और सबसे ज्यादा तो अच्छी बात ये है कि दहेज प्रथा, जिसके पास बेटी हो जाती है तो वो लोग इतने परेशान हो जाते हैं माता पिता। और इसका अनुभव तो सबसे ज्यादा मुझे भी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा, हम 6 बहनें थे, मेरे माता पिता इतने ज्यादा हम लोग को लेके, पापा जी बैंक में नौकरी करते थे और 6 बहनों की। और अभी तो चलिए शादी और विदाई साथ में हो रही है, शादी गौना दोंगा 3-3 बार वो करते थे। तो हम अपने पिताजी की परेशानियों को देखे हैं, और खाली ये पिताजी का नहीं, ऐसा तो सब समाज में हर जगह है अपने में दहेज प्रथा। तो वो हम चाहेंगे कि दहेज प्रथा पूरी खत्म हो। आप इस शादी के आयोजन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस बहुत अच्छा लग रहा है भैया, हमारे उत्तर भारतीय के लिए तो बहुत गर्व की बात है। हमारे उत्तर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारे जो समाज के नेताजी हैं, अमित सिंह भैया जी, CR पाटिल जी, संगीता बहन जी, हमारी शासक पक्ष की बहन जी, जो भी है, बहुत अच्छा काम किया है। हम तो 9 दिन से व्रत यहाँ भी नहीं पाए। જે સમૂહ લગ્નની શરૂઆત કરી છે તે તો બહુ સારું કર્યું છે, અને આ જે સમાજનું છે, જે ગરીબ છોકરીઓ છે, મા બાપ જે ઈચ્છે કે અમારા છોકરીઓનું લગ્ન થાય, એમના માટે તો બહુ સરસ વાત છે, કેમ કે એમને કેટલી બધી ટેન્શનો હોય કે આ સમાજમાં દહેજ આપવા પડે, ને એના માટે આ બધું બહુ સરસ કર્યું છે અમિત સિંહ રાજપૂતે। પણ અમે તો ઉત્સવ છે કે આ બધું કર્યું, અમે જઈમાં પણ અને બધું જોઈ રહ્યા છે। तो अजय सर, ये दहेज मुक्त शादी है और सामूहिक विवाह हो रहा है और सरकार भी की तरफ से सहयोग काफी मिल रहा है,
और सूरत महानगर पालिका भी काफी सहयोग कर रही है। मैं आपको क्या बता कहना दूं, चाहेंगे? इस सामूहिक जो लगन हो रहा है उत्तर भारतीय समाज द्वारा, इस कार्यक्रम में मैं बता दूं, मैं एक पत्रकार भी हूं और मजदूर नेता होने के नाते बहुत सारे ऐसे हमारे ऑफिस पे ऐसे पिताओं आए हैं, पिता लोग आते हैं, भैया हमने ब्याज पे पैसा लिया हुआ था और आज बच्ची की शादी थी तो ब्याज पे पैसा लिया हुआ था, आज ऐसा सिचुएशन हो गया है कि हम वो ब्याज नहीं भर पा रहे हैं, हमारा घर जो प्लॉट था वो कब्जा होने के कगार पे। ऐसे बहुत सारे बच्चियों के लिए, पिता के लिए ये बहुत बड़ा वो होगा कि उनके लिए ये बहुत बड़ा योगदान है कि ऐसे कार्यक्रम उत्तर भारतीयों द्वारा जो हो रहा है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है कि कम से कम ये उत्तर भारतीय समाज की वजह जो बच्चियां हैं, जो गरीब परिवार है, उनको सस्ते में उनका मतलब मिला जुला के कहा जाए। उत्तर भारतीय जो समाज यहाँ रहता है उनको क्या चाहिए, क्या मैसेज देंगे? इस तरह के सामूहिक विवाह को और आगे बढ़ाना चाहिए और सहयोग करना चाहिए कि नहीं? जी, ये उत्तर भारतीय समाज सामूहिक लगन जो समारोह है, इसमें आपको बता दूं कि संख्या कुछ 4 जोड़ों से लगन की बात हुई थी कि 4 लोगों के हम उत्तर भारतीय समाज द्वारा शादी कराएंगे, लेकिन धीरे धीरे 5, 10, 15, 25 और 30 की संख्याओं में यहाँ आज हो रही। आने वाले कल में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा समाज इसको अपनाएगा और संख्या 100 के पार जाएगी।